हे दोस्तों, चलिए सीधे आज की चौंकाने वाली खबर पर नजर डालते हैं। आज की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है और यह खबर है दाऊद इब्राहिम की नाजुक हालत के बारे में। कुख्यात और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम खबरों के मुताबिक नाजुक हालत में है। यह खबर न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि उसके कराची बंगले में ही उसे झड़ देने की कोशिश हुई। यह घटना उसके सुरक्षित ठिकाने पर हुई, जो अब शायद उतना सुरक्षित नहीं रहा। सालों से वो कराची, पाकिस्तान में छिपा हुआ था और अब लगता है उसका सुरक्षित ठिकाना शायद इतना सुरक्षित नहीं रहा। यह घटना उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। इन खबरों के अनुसार दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अस्पताल कराची के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम उसकी देखभाल में लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत स्थिर नहीं है और उसे लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसे नियमित बीमारी के चलते भर्ती कराया गया, लेकिन इस बयान ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन चलो यार, हम सब समझते हैं कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। यह मामला सिर्फ एक नियमित बीमारी का नहीं हो सकता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हम दाऊद की सेहत के बारे में सुन रहे हैं। पहले भी उसकी सेहत को लेकर कई अफवाहें उड़ी हैं। पहले भी अफवाहें थीं कि उसे गंभीर गैंग्रीन हो गया था, जिसकी वजह से कराची के अस्पताल में उसके 2 पैर के अंगूठे काटने पड़े थे। यह अफवाहें भी काफी समय तक चर्चा में रहीं, लेकिन अभी की तरह ही उन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यह सब बातें सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित रहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दाऊद इब्राहिम की कहानी बहुत ही पेचीदा और रहस्यमयी है। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, भारत का सबसे वांछित भगोड़ा है। उसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों घायल हुए, जिसने हमेशा के लिए मुंबई का चेहरा बदल दिया। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। तब से दाऊद लगातार भाग रहा है। उसे पाकिस्तान में शरण मिली हुई है। वह कई बार अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगहों पर छिपता रहा है। भारत द्वारा वहां उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान लगातार उसकी मौजूदगी को नकारता रहा है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का कारण बना हुआ है। तो इस झड़ देने की कोशिश के पीछे कौन हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। कयासों का दौर चल रहा है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरीज दे रहा है। क्या यह पाकिस्तान की अपनी एजेंसियों की चाल हो सकती है, या फिर यह किसी बाहरी ताकत का काम है, या शायद इसमें भारत या अमेरिका का हाथ है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग तो इस घटना को हाल ही में हुए अन्य पाकिस्तानी आतंकियों जैसे रियाज अहमद, शाहिद लतीफ, ख्वाजा शाहिद और अब्बू हंजला की मौत से भी जोड़ रहे हैं। ये घटनाएं भी काफी संदिग्ध थीं। खबरों के मुताबिक उनमें से कुछ को भी झड़ दिया गया था। ये घटनाएं भी काफी रहस्यमयी थीं। इस रहस्यमयी घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? दाऊद की मौत से किसे फायदा हो सकता है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह उसके अपने नेटवर्क के भीतर का कोई आंतरिक संघर्ष है, या फिर यह किसी बाहरी ताकत का काम है, या फिर यह किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। दोस्तों, आतंक का साया दाऊद और उसके साथी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसका नाम ही दहशत का दूसरा नाम बन गया है। वो शख्स है दाऊद इब्राहिम। दाऊद, जो कभी मुंबई की गलियों में घूमा करता था, आज दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उसके हाथ बेगुनाह लोगों के खून से सने हुए हैं। दाऊद अकेला नहीं है, उसके साथ हैं उसके गुर्गे। ये सब मिलकर आतंक का जाल फैला रहे हैं, भारत को डराने की गंदी कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारी खुफिया एजेंसियां दिन रात मेहनत करके इनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। चाहे वो दाऊद हो या उसका कोई साथी, भारत के कानून से कोई नहीं बच सकता। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों, हार मानना हमारे खून में नहीं है। हम डटकर मुकाबला करेंगे और एक दिन जीत हमारी होगी। मुंबई के ज़ख्खेम दाऊद का काला चिट्ठा। 1993 मुंबई। एक काला दिन, एक ऐसा दिन जब मुंबई दहल उठी थी। बम धमाकों की गूंज से पूरा देश हिल गया था। बेगुनाह लोगों की चीखें,
आज भी कानों में गूंजती है। इस कांड के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई पर एक गहरा वार हुआ, लेकिन दोस्तों, मुंबई झुकी नहीं। इन धमाकों ने भारत को एकजुट कर दिया। हमने ठान लिया कि आतंक के आगे नहीं झुकेंगे। दाऊद, तूने मुंबई को घायल किया है, तोड़ नहीं पाया है, तेरा अंत नजदीक है। पाकिस्तान की शरण, आतंक का अड्डा। दाऊद इब्राहिम कहां छुपा है? यह सवाल सबके मन में है। जवाब साफ है, पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, वही आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। दाऊद पाकिस्तान में पल रहा है, वहां से वो अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देता है। पाकिस्तान की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दुनिया देख रही है कि आतंकवाद का असली चेहरा किसका है। भारत बार बार इस बात को उठाता रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। एजेंसियों की इस जीत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समर्पण ने ही इस सफलता को संभव बनाया है। भारत और कनाडा के बीच तनाव ने पूरी दुनिया के राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक दूरियां आई हैं, उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनौतियां और उम्मीदें दोनों ही हमारे सामने हैं। जहां एक तरफ हमें कई मुश्किलों का सामना करना है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास संभावनाओं का विशाल समुद्र भी है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और उम्मीदों की तरफ बढ़ना होगा। इस कहानी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी अभी और भी मोड़ ले सकती है। जैसे ही और जानकारी सामने आएगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। यह मामला बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ब्रेकिंग न्यूज के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। यह आपके लिए सबसे ताजा और सटीक खबरें लाने का हमारा प्रयास है। सबसे रोमांचक रियल टाइम अपडेट्स के लिए यह आपकी जगह है। हम आपको हर पल की खबर से अपडेट रखते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खबरों पर नजर बनाए रखें।